रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। मेरे साथियों, चंदनपुर आने वाला, शेर गिरधारी लाल हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर का जरा यही हमारा काम है। अरे बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात बा, बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात बा, हमारे बंदूकवा की गोलियां खोलवा बिना खड़खड़ात बा। मेरे साथियों, मैं अपनी हवेली में आया और मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली की जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सारे हमारी हवेली में नौकरी कम करते हैं, ज्यादा समय बड़ी झोपड़ियों पर बिताया करते हैं। लेकिन नहीं बरखुरदार नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी में लेट आएगा उसे सजाए मौत मिलेगी। बरखुरदार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ देखता हूं सबसे पहले ड्यूटी पे साला कौन आता है। हेलो, कहाँ को कुराही हो तो यार। बतावा इतना उत्सव मनावा जात बा, डीजे बजावा जात बा, हर घरे में खुशहाली छाए बा। सारे आके लड़ाई लागे हम बच्चे जाओ निकल लो यहाँ से, अभी सेठ जी हैं नहीं, कहीं सेठ जी आ गए तो बीसन जूता तो होता ओ टाइम देगी। जा जा बेटा, राम भाग जा जा ये साला हमारी हवेली का दो कौड़ी का नौकर पहली बात तो ससुरा ड्यूटी में लेट आया है, और लेट आने के बाद साला का हद में कुकुराही कहां हो दबा। इसका मतलब कि ये मेरे को कुत्ता समझ रहा है। अगर बरखुरदार तो मेरे को कुत्ता समझ रहा है तो आज हम तेरे को दिखा देंगे कि आखिर कुत्ता होते क्या चीज है। मैं किस नस्ल का कुत्ता हूं तेरे को जरूर पता चल जाएगा। आओ आओ। कुत्ता साले कुत्ता, तेरी माँ की ऐसी तैसी कुत्ता ही वरेन का सालन के कहा थी। कुत्ता भगवान के से नंगा आवत है, भगवान के तक नंगा चला जाती, और जब तक रही साले नंगई वाला काम करी। कहूँ कितना बढ़िया पूजा पाठ करत रहा, तस्वीर धरे रहा, लेकिन ये पहुंची साले टांग उठा के एक नंबर वही पे करी। यही बार इनका कुत्ता कहा दे, इनका चार छह बाणी धर के जमकाए जे तो मनी आवत है आते कुकुर सारे। तुमने साले कुत्ता किसको समझा भाई? अबे साले तेरी नजर में हमारी औकात साले कुत्ता की बराबर है। तुमने साले हम तुमने साला कुत्ता समझा कैसे रहा? राजकुमार बाबू बे क्या बोला बे? बाबू साहब, राजकुमार तुम हमारी हवेली के बाद ही वफादार नौकर हो। जी जी जी, मैं तुम्हारी गलती पर ध्यान नहीं देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हवेली पर दिल लेट आएगा, इसका मतलब है तू हवेली में पर दिल लेट आता है। सबसे पहले ये बता जिस जगह में खड़ा ये कौन सी जगह है? बाबू साहब, ये आपका राज दरबार है, अरे हवेली है। बिल्कुल सही जवाब, ये हमारी हवेली है। इस हवेली का हम कौन है? आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। बिल्कुल सही। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक के आने का इंतजार करना। बिल्कुल सही। एक नौकर का कर्तव्य हुआ करता है कि हवेली में सबसे पहले हाजिर हो जाना, हवेली की साफ सफाई करना और बचे हुए टाइम को लेकर के गेट पे खड़े होकर के अपने मालिक की आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन ये सब करने मना काम क्यों? लेकिन ये सब करने मना काम क्यों रहा? बाबू साहब, एक दाएं जाए कितना जाने? दो बीता वही गलती है। गलती का नाम पाले। जी बाबू साहब।
राजकुमार बाबू बे ओ बस साले जवान में लगाम दे, साले जवान को साले कुत्तों को खिला दोगा। राजकुमार बाबू साहब, यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चा माताएं बहने मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी सब लोगों से बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। चल फटाफट। बाबू साहब हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है कि जितने मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग से आपका नाम परिचय पता हम बता दे तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बताया। या बरे आप खुदो अपने खेखार बिंद से उल्टी के खिलाफ बताई गई मुखार बिंद। अली भाई अपना परिचय स्वयं दे लो। जी ठीक है राजकुमार, तुम 2 मिनट के लिए मेरे को टाइम दो, यही पर बैठ जाओ। मैं अपना परिचय स्वयं बताने चल रहा हूँ। कहाँ बैठ गए? यही पर बैठ जाओ। यहाँ बैठी हो? हाँ बे हाँ, यही पर बैठ जाओ, यही पर। अबे साले तेरे कपड़ों से अच्छी हमारी फर्श है। यहाँ बैठ। हाँ बे बैठ। यहाँ बैठ। नहीं साले मेरे सर में बैठेगा क्या? यहाँ बैठ। हाँ यही बैठ। यहीं बैठ। तो आइए मेरे साथियों, लो इसके साले के बैठे की शैली देख लिया जाए, साला बैठा किस तरीके से है। इस पार्टी के मालिक हमारे मालिक सोहनलाल ढासर जी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार और भनगीला जी। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, 1 लोटा पानी की बिजली जला के जाएगा। अबे संडास बैठा। हाँ अब साले सम बैठ जा, सम बैठ जा, इंसान के तरीके बैठ जा। चल साले अपनी भाषा में समझ, लेकिन कायदे समझ। ला अपनी जिंदगी में इससे अच्छा ये नहीं बैठ सकता है। जितना अच्छा बैठना सीखा था उतना अच्छा बैठ गया है। पहले के पुरानिया लोग कहावत कहा करते थे, पहले के पुरानिया लोग कहावत कहा करते थे कि लाते के देवता बातें सुनाए मन थे माना थी, जब तक 2-4 लाख पाए नहीं जाते मानी साला कैसे। कायदे से बैठ जा, पर्चा बताने में किसी प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करना। तो वही मेरे साथियों, आप लोग के सामने संगीत की पहली पेशकश मैं लेकर आया हूं। आज की रात ये आपका ग्राम सभा नहीं बल्कि ये हमारा ग्राम सभा है। आज की रात ये ग्राम सभा आपका नहीं बल्कि मेरा ग्राम सभा है। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। और चंदनपुर के रहने वाले सेठों में सेठ, मशहूर सेठ, हमारा नाम है सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। मेरे साथियों, हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है, लेकिन मेरे साथियों हमारा नाम पहले सेठ गिरधारी लाल नहीं था। हमारा नाम पहले था गिरधारी। मैं एक गरीब परिवार से रहा करता था। मैं एक गरीब परिवार से रहा करता था। गरीबी में हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारे हो गए। परिवार में बचे हम। हमारा नाम गिरधारी और मुझसे एक छोटी बहन जिसका नाम किरण। मैंने सोचा यार मेरे मालिक, माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपनी बहना की परवरिश करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कितना पैसा मैं कहां से कमाऊंगा। मैं बड़े लोगों के यहाँ जाता था, मेहनत मजदूरी करता था। शाम को जब उससे पैसा मांगता था तो लोग पैसा देने के बजाय बल्कि हमें दरवाजे से धक्के मार करके भगा दिया करते थे। मैंने की रात में सोचा गरीब गिरधारी, अगर इसी तरीके से तू मेहनत मजदूरी करता रहेगा तेरी जिंदगी व्यतीत होने वाली नहीं है। अरे गरीबी में पैदा हुआ है, ये दिल से गरीबी में मर जाएगा। गरीबी में पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीबी में मरना ठीक नहीं है। इस दुनिया में जो आया है उसे कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। मेरे साथियों, मैंने सोचा कि मैं
किसी बड़े आदमी के यहां नौकरी करूंगा, मैं किसी बड़े आदमी के यहां नौकरी करूंगा। यही सोचते सोचते इसी चंदनपुर ग्राम सभा में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था करमचंद्र, जिनका नाम था करमचंद्र सेठ। मैंने उनके दरवाजे पर गया, वो कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उनके जाकर के पैरों में अपना मस्तक को टेका और गिलगिलाया। मैंने कहा सेठ जी मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, हमारे पीछे एक हमारी बहना है, हम अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे गरीबी में। सेठ जी अगर आप अपनी हवेली में हमें नौकरी दे दोगे तो हम भाई बहन का पेट पालन होने लगेगा। सेठ जी ने हमारी गरीबी को देख लिया और सुने, उन्होंने अपनी हवेली में हमें नौकरी दे दिए। मैंने उनकी हवेली में नौकरी करके 2-4 साल बीत गया। एक दिन मैंने रात में सपना देखा, हमने कहा वाह रे गिरधारी वाह, अगर इसी तरीके से गुलामी करता रहेगा तो जिंदगी भर गुलाम बन करके रहेगा। अरे वो कोई काम कर कि जिससे मालिक बन जा। मेरे साथियों मैंने सपना देखने लगा, करमचंद्र सेठ मैं एक न एक दिन इस तुम्हारी हवेली का मालिक जरूर बनूंगा। सुबह हुई सेठ जी के पास लगाया, मैंने सेठ जी के पास गया। हमने कहा सेठ जी बताइए क्या हुक्म है, ये दास करने के लिए तैयार है। सेठ करमदास ने कहा गिरधारी तुम्हें इस हमारी बीवी को और इस बीवी के गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनको ले जा करके महाकुंभ के मेले में तुम्हें स्नान कराना है। हमने कहा सेठ जी आपका हुक्म हमारी सराखों पर। मैं सेठानी को और सेठानी के गोद में जो 2 बच्चे हैं मैं इन्हें लिवा करके महाकुंभ का मेले में स्नान कराने जरूर लिवा जाऊंगा। मेरे साथियों मैंने सेठानी को और दोनों बच्चों को लिवा करके महाकुंभ के मेले में गया। महाकुंभ के मेले में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने उनको मेला घुमाया, टहलाया, घुमाया। मैंने कहा सेठानी जी वक्त आ गया है, चल करके गंगा स्नान कर लो। गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे। सेठानी जी डुबकी लगा करके नहा रही थी। मैंने कहा सेठानी जी ऐसा नहाने से मजा नहीं आएगा, अरे अगर आप गंगा में आई हो चल करके बीच धारा में नहा लो। मैंने एक नाव वालों को आवाज लगाया, नाव वाला मेरे पास आया। हमने कहा नाव वाले भाई साहब ये सेठानी है, इनके गोद में 2 बच्चे हैं, इनको ले जाकर के बीच धारा में गंगा स्नान कराने का कितना पैसा लोगे? वो नाव वाला बोला कि मैं 200 रुपए लूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें 200 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपया दूंगा। मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन ये नाव जब बीच धारा में पहुंच जाए तुम्हें नाव डुबो करके वहां से तैर करके वापस आना है। 10,000 का लालच पाया वो नाव वाला। मैंने जैसा ही कहा उन्होंने वैसा ही कहा किया। जाकर के बीच धारा में उसने नाव को डुबो दिया। सेठानी उनके गोद में 2 बच्चे उसी गंगा मां के गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। वहां से मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस मेले से मैं क्या लेकर चलूं कि जो सेठ जी हमेशा हमेशा के लिए याद करें। मैं मेले कुंभ के मेले से मैं जब बाहर आ रहा था तो मैंने देखा एक दुकान पर वहां रामपुरी चाकू बिक रही थी। मैंने बड़ी सी रामपुरी चाकू को खरीदा और वो चाकू लेकर के फिर मैं अपने उसी हवेली में आया जहां सेठ करमचंद रहते थे। मैंने देखा सेठ करमचंद कुर्सी पर बैठे अखबार को पढ़ रहे थे और अखबार को पढ़ते पढ़ते न वो मेरे को देख पाए और मैं उनको तो देख रहा था। मैंने उसी पेपर के याल में वो रामपुरी चाकू को निकाला और बिना सोचे समझे मैंने करमदास सेठ के पेट में प्रवेश कर दिया। सेठ करमचंद जमीन पर गिरे मर गए और इस पूरी हवेली का मालिक मैं बन गया। उसी दिन से हमारा नाम गिरधारी नहीं बल्कि हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल हो गया। इस हमारे चंदनपुर में जितने भी लोग हैं सबको पर हमारी हुकूमत है। अगर हमारे सामने किसी ने सर ऊंचा करके चलने की कोशिश किया मां कसम उसका सर कटवा दिया है। अगर किसी ने हमारे सामने आंख उठा करके बात किया है मैंने उसकी आंखें निकलवा लिया है। अगर हमारे मकान सोचा कोई मकान बनवाया है बुलडोजर लगवा करके उसके मकान को धराशायी करवा दिया है। ये सेठ गिरधारी लाल का रुतबा रहा है चंदनपुर में और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हमारी हुकूमत रहेगी। राजकुमार खड़े हो जाओ।
काहे बरे बार बार खड़ा करा। अब वो दिन आ गया है पैसा कमाने का। का भाई अब समय सेठ करमचंद यहाँ नौकरी करता था, तो सेठ करमचंद इसी चंदनपुर वाले गरीबों को पैसा दिया करते थे। अरे भाई गरीब मने के देख चाहे और जिस गरीब को पैसा देते थे उससे 1 रुपए ब्याज नहीं लिया करते थे। बहुत निक रहे सेठ। वो बहुत ही नेक इंसान थे और जितना पैसा देते थे वही खाता में लिखते थे। आज तक किसी ने पैसे को वापस नहीं किया है और न सेठ करमचंद पैसे को वापस लेने गए हैं। लेकिन आज हुकूमत हमारी है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। जाओ चले जाओ कमरे में जाना, सेठ करमचंद की तिजोरी खोला और उसमें बही खाता है, बही खाता लेकर सीधा मेरे पास आओ। आप ऐसे ऐठ जाए बैठ जा। ऐसे तस्वीर ला। हाँ तस्वीर लाई तू साले फोटो खींच ले। अब उसे कहा जाता है कि बाबू साहब आप चेयर पे तशरीफ लाइए, मैं जा करके आपके उस मकान और तिजोरी से बही खाता लेकर आता हूं। जले कर आप बैठ जा, जाते ही बहन का खाता बिना ले आ। क्या लेने जा रहा रे? बहन का खाता क्या लेने जा रहा है? अरे वही जे हमारा सब करा बात है। बही बही हाँ, बही खाता जा लेकर। ठीक है ठीक है। ऐसे वैसे मनाएंगे, पैसा दूसर क्यों देवा ले बरे तैयार भाई मनाई मर जाए, लेकिन पैसा कर्जा से जीवना छोड़ाया बा। हाँ जाते ही ले आए जे। आज के समाज यार बड़ा नीक बाटे। हाँ कोनो चीज वही माठा उठा बिछाई लागत है क्यों खरीदबे नहीं करते, लेकिन शाम के समय पहुंच जा तो जना बाजार लगी बस देसी वाले दुकानन पे। पता नहीं परमात्मा के लीला बड़ी अपार बा भैया कि हरे राम हरे कृष्णा, कि हरे राम हरे कृष्णा, हरे 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 रोज बेटवतारो पीछे आवत बात घर। लेकर आया। बिना ले हम कहाँ आए? क्या लिया रे? बहन के खतवा। बस साले भाई खाता। हाँ हाँ भाई भाई भाई। राजकुमार सिर्फ इस भाई खाते को खोलो और देखो किसके ऊपर कितना कर्ज बकाया है। देखो आगे से खोल के दिखाई पाछे से। तेरी बात को मैंने समझा नहीं। जब से आप कारोबार संभाले तब से दिखाए कि पुरन के सेठ जी वाले की जब से मैंने यह हुकूमत संभाला है, मैंने अभी आज तक किसी को पैसा दिया नहीं है। अब सेठ करमचंद के जमाने का। अच्छा अच्छा क्या करा रे? ऐसा है कि जब थुकवा लगाई दे सट से सरक जाता। अब साले बही खाता का पन्ना सरकार ने मसाले इतना थोक नहीं लगता है। पहली बात साले इस बही खाता को हम लोग पहुंचा करते हैं, इसमें थोक नहीं लगना चाहिए। और
ये क्या है रा? क्या है? ये क्या है? एक कलम्मा है। अबे साले आजकल तो कलम बड़ी छोटी छोटी आ रही है। अरे वो जबाने ना बा हमरे सबके जबाने जब नरकटे का कलम बनावत रहे इतना बड़ा बोरकाधरी दुद्धि के बजाय वही डुबोई डुबोई लिखी। अनिल 5 में चला जा तब अब पेन कॉपी नहीं मिलत रहे। नहीं नहीं वह तख्ती पे लिखा जाता है। वो पढ़ाई आज भी काम दे रही है लोगों को। एक कलम्मा है, इधर मेरा बुरका है, इधर टोकता है, ज्यादा स्याही हो गई पहुंचती। बाबू साहेब बहुत पुरान हमारा कर्जा है भाई, बहुत पुराना है बाबू साहेब, एकदम सब साफ साफ हिसाब में लिखे भाई। और क्या हम हिंदी उन्दी तो पढ़ नहीं पाए, खाली संस्कृत पढ़ी थी, उर्दू पढ़ी थी, हम हिंदी पढ़ी नहीं पाए। या देखा बाबू साहेब एक कर्जा बड़ा पुरान आते बाबू साहेब, वो जबाने कर्जा बाबू साहेब की जब हम तोहार बाबू रहे। ये सरऊ हमारे बाप रहे। यह कहा अबे तो ही कह रहा है ये उस जमाने कर जाए जब तोहार हम बाप रहे हैं। ये बात नहीं बाबू साहब, बड़का शेर जी रहे तो आपके पिता समार रहे। हाँ तो जबाने कर्जवा आते हम रहे, अजना तोहरे मालिक तो हर बाप ही रहे। अबे तुम ऐसा बता, तू था और शेर जी थे। हाँ 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 पागल वह कहते जब हम तो हर बाबू रहे। शेर जी हाँ 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 इतने नहीं बाबू साहब, इतने नहीं। जब